नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसकी कामना के साथ हम आपका सनातन धर्म ऐसे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज हमारा विषय है वर्ण व्यवस्था और जाति। या मित्रों, इससे पूर्व पिछले वर्ष या दो वर्ष पहले हमने वर्ण व्यवस्था के जन्मना होने का प्रमाण दिया था और इसी टाइटल के साथ वीडियो बनाया था कि क्या वर्ण व्यवस्था कर्मणा है या जन्मना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी देख सकते हैं। मित्रों, बार बार हमारे वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है और इसी के साथ ही वर्ण व्यवस्था को कर्मणा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जाति, कोई कहता है कि अंग्रेजों की बनाई हुई है, अंग्रेजों ने जातियों में बांटा। कोई कह रहा है कि ये जाति पंडितों ने बनाई। और अभी हाल ही में जो मोहन भागवत जी सर संचालक हैं आरएसएस के, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। वैसे शगुफा छोड़ने की उनकी आदत है। उन्होंने हालिया बयान ये दिया था, जो मराठी में दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो अनादि है और जाति जो है ये पंडितों ने बनाई। अब उनके समर्थन में उनके प्रवक्ताओं ने और उन्होंने ये कहा कि पंडितों के बारे में कहा, ब्राह्मणों के बारे में नहीं। पंडित तो विद्वान को कहा जाता है। तो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के साथ में हम वीडियो आरंभ करते हैं और इन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे, समुचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप अपने बुद्धि और विवेक से ये आप तय कीजिए कि आप कुतर्कों के साथ हैं या तर्कों के साथ हैं। तो मित्रों, हमने एक बात कही थी, डकैती से बकैती सर्वथा बुरी है, बहुत बुरी है, इससे किसी का भला नहीं होता। तो इसी को मैं बताऊं मित्रों, हमारे धर्म के अंदर हमें दूसरों से इतना खतरा नहीं जितना अपने ही धर्म के लोगों से है। पहले तो मैं एक बात बताऊं मित्रों कि जाति और वर्ण कोई इसमें भेद नहीं है, एक ही है। क्योंकि जन्मना है, वर्ण व्यवस्था जन्मना है और जाति जन्मना है। और आज हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे मित्रों, या पंडित उपनाम के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, जाति शब्द पर हम बात करें, जाति शब्द स्त्रीलिंग है और जो कि जात शब्द से निकली है। वैदिक शब्दकोश और अमर कोश में जो वर्णन मिलता है, जात शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। इसका हम व्याकरणिक तौर पे अर्थ बताएंगे। तो जात शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना और जाति का अर्थ ही वही है कि जो अपने कुल में उत्पन्न हुआ है, अपने उनको वो उसकी जाति होती है। तो मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद को मिटाओ और जाति को खत्म करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जो अपने जैसे अपने पिता का नाम अपने नाम साथ से हटा देना, अपने नाम के साथ से हटा देना। और एक बहुत ही यहाँ पर एक भद्दा व्यंग है, मजाक है कि क्या अपनी जाति को मिटा दें सिर्फ इसीलिए कि जातिगत एकता तो थी हमारे यहाँ कोई बटे हुए तो थे नहीं। लेकिन जो है, मानता हूं कि फूट डालो राज करो के तहत अंग्रेजों ने हमारे धर्म को बांट दिया, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि जाति बाहर से आई या फिर जो है पंडितों ने बनाई। मित्रों, जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई। तो अब ये पहले तो मैं प्रश्न पूछता हूं आदरणीय सर संचालक जी से कि उन पंडितों का नाम बताइए जिन पंडितों ने जाति बनाई। क्योंकि डेटेड हिस्ट्री तो हमारे पुराणों में है। रावण ने अत्याचार किए तो उसकी डेटेड हिस्ट्री है, भगवान श्री राम ने वध किया। इसका वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण मिलेगा, रामचरितमानस मिलेगा। कंस ने अत्याचार किया, इसकी डेटेड हिस्ट्री श्रीमद् भागवत पुराण में है, गर्ग संहिता में है। महाभारत में एक समराइज तौर पर ये है, गंगापुत्र भीष्म ने ये सुनाया है शिशुपाल को सावधान करते हुए, वहां पर कंस वध का वर्णन किया है। तो मित्रों, ये डेटेड हिस्ट्री है तो इनका है, तो उसी प्रकार से ये भी डेटेड हिस्ट्री होगी जिन पंडितों ने जाति बनाई। तो क्या ये जो बोलते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, क्या उन एक आधे पंडितों का नाम बता सकते हैं?
नहीं बता सकते तो ये कुतर्क किस लिए छेड़ा, तर्कहीन बिल्कुल आधार बेसिर पैर की बात है मित्रों। आज हम इसका खंडन शास्त्रोक्त करेंगे, जो शास्त्रों को मानते हैं। अब भगवत गीता तो जो है मोहन भागवत जी भी मानते हैं, पढ़ी है, हमारी कोर्ट मानती है गीता को। तो दूध का दूध तो दूध का दूध, पानी का पानी तो हमारी गीता ही कर देती है। हमारे शास्त्रविदों का धन्यवाद है, स्मार्त बंधुओं को हम नमन करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे वैष्णव बंधुओं का और हमारे शैवों का, हमारे पंच संप्रदायों का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और सभी जो हमारे जो धर्माचार्य हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इन्हीं धर्माचार्यों की बात, उनका ज्ञान हम आप तक पहुंचाते हैं मित्रों। श्रीमद् भागवत में तो जाति प्रमाण है, महाभारत में भी है जाति का वर्णन। जाति को जो है ना, हमारे देहात में हरियाणा में तो कहावत है कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। कुल में उत्पन्न होना, अब जैसे जाति जो शब्द है, अब नारी जाति को क्या कहेंगे, ठीक है, वानर जाति को क्या कहेंगे, पशुओं में गो जाति को क्या कहेंगे, पक्षियों जाति को क्या कहेंगे, ठीक है जी। तो एक नारी जाति को छोड़कर बाकी सारी जातियां पंडितों ने बनाई या बाहर अंग्रेजों से आई, ये क्या मतलब कि कुछ तो बुद्धिमत्ता की बात कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता के अध्याय 1 में आपके समक्ष श्लोक है मित्रों, ये 43वां श्लोक है, ये मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। दोषय रेते कुल ग्रहाणाम वर्ण संकर कारकई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। फिर दोबारा पढ़ देता हूं। दोषय रेते कुल ग्रहाणाम वर्ण संकर कारकई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं मित्रों। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, जो वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाते हैं, वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल, धर्म और जाति नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जाति का स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाति धर्म का वर्णन है, कुल धर्म का वर्णन है। तो मित्रों, जो भी भाई अपनी जाति पे गर्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी जाति पे जो गौरव करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जो अपनी जाति का नहीं हो सकता वो धर्म का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले मैं बताता हूं कि एक ब्लॉक होता है, ठीक है जी, पार्टी में। ब्लॉक के बाद में फिर जिला होता है, जिला के ऊपर फिर ये इसमें स्टेट लेवल पे होता है, फिर उसके बाद में नेशनल लेवल पे होता है। उसी प्रकार से जाति जो है कंपलसरी है, जरूरी है। जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण, इनमें जो जन्म लेते हैं वो जाति ही हैं। जात शब्द ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया जिसने, उसकी जाति पूछा जाए क्या होगी, ब्राह्मण जाति, क्योंकि वो जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में। अगर इसको आप जन्मना नहीं मानते तो आप ये बताइए कि जो गोत्र परंपरा को कहाँ छोड़ देंगे। गोत्र परंपरा क्या किसी को कर्मानुसार प्राप्त हुई है? क्या कर्म के आधार पे आप किसी दूसरे का गोत्र लगा सकते अपने नाम के साथ में? नहीं लगा सकते। ये जन्म से आपको प्राप्त है। तो जो भी जन्म से मानते हैं, कर्म से मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, कि वर्ण व्यवस्था तो कर्मणा होती है, वो पहले कान खोल करके सुन लें। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक को कोट करते हैं, जो कि 4थे अध्याय में भगवत गीता में आता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्यक कर्तारमव्यम। यानी कि यहाँ पर अर्थ मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का
समूह, गुण और कर्म के विभाग पूर्वक हे अर्जुन मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि अविरचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी तू मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में करता ही जान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है यहाँ पर जो सृष्टम, यहाँ पर गुण कर्म विभाग से कर तो बता दिया, ठीक है। अभी एक अमोघ लीला प्रभु हैं इस्कॉन के, जो जोकरों के समान हरकतें करते हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, पता चला उनके बारे में, ज़्यादा तो जानता नहीं। वो बोलते हैं कि आधी इंग्लिश आधी हिंदी है। कोल्ड ड्यूड, ये क्या तरीका है? अरे या तो पूरी इंग्लिश बोलो पूरी, या पूरी हिंदी बोलो। आपको पूरी हिंदी नहीं बोलनी आती, पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते आप, बोलते फ्लुएंट, या तो इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश बोलो या फ्लुएंट हिंदी बोलो, ठीक है। कोई एक भाषा तो पूरी बोलो, आधा तीतर आधा बटेर। ये इस तरह की हरकतें करके क्या दिखा रहे हो आप? इस्कॉन वालों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इस आपने छिछोरी हरकत करने वाले को बैठा रखा है अपने प्रवक्ता के पद पर? क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस बात को लेकर के? ऐसे लोग ऐसे धर्म बांटेंगे जो छिछोरी हरकतें करते हैं, तो वो धर्म ज्ञान बांटेंगे। वो कहते, ये अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया। आपने कितना शास्त्रों को पढ़ा है? श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक को पढ़ा है आपने? ये इसमें चातुर्वर्ण में सिस्टम में सिस्टम शब्द का अर्थ कहाँ गया, ये तो बताइए, ठीक है। भगवत गीता ये जो है ना यथारूप यथा श्लोक बांटते हैं मित्रों। हमारे पास में 4 प्रकार की गीता है जो भाष्य हैं। ये रामानुजी भाष्य गीता है, इसमें हम आपको रामानुजाचार्य जी का भाष्य बताएंगे आपको। इसमें चतुर्थ अध्याय के इसमें आपको श्लोक का उसका अर्थ बताएंगे, जहां पर इसका वर्णन है। ये आपका 13वां श्लोक है मित्रों, आपको निकाल करके दिखाते हैं। इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया है भगवान रामानुजाचार्य ने। इसमें श्रीमन, मैं आपके समक्ष खोल के दिखा रहा हूं आपको। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि अमोघ लीला प्रभु कितना झूठा है, कितना झूठ बोलते हैं। ये आपके समक्ष ये व्याख्या है पूरी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्यम। तो यहाँ पर गुण कर्म के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा रचे गए हैं। यानी कि इनके कर्म भी कर्म समेत इनकी रचना मैंने की है, यानी कि भगवान ने ही इनको उत्पन्न किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण ने किया है, यहाँ पे बोलते हैं। चातुर्वर्ण वर्ण्यम प्रमुखम ब्रह्मादिस्त अम्ब पर्यंतम कृष्ण जगत सत्वादि गुण विभागेन तदनु गुण समाधिक कर्म विभागेन च परविभक्तम मया सृष्टम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रामानुजी भाष्य मित्रों, ये चतुर्वर्ण प्रधान ये ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत तक समूह समस्त जगत सत्वादि गुण विभाग से और उनके ही अनुरूप शम आदि कर्म विभाग से भली भांति विभक्त किया हुआ मेरे द्वारा ही रचा गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये चारों वर्ण प्रकट किए गए हैं और उनके कर्म भी भगवान श्री कृष्ण ने ही नियत किए हैं। तो मित्रों एक बात और है कि मैं पूछना चाहता हूं, अब इसमें अब यहाँ पर इसकी तो बात होगी भाष्य की। अब ये पंडित उपनाम को ये ब्राह्मणों से पृथक बोलते हैं कि विद्वान को कहा गया है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। ब्राह्मणों का जो टाइटल रहा है पंडित, उसको एक छीन लेना चाहते हैं, जो कि जन्म से ही डिसाइड होता है। जो ब्राह्मण गोत्रादि परंपरा को मानता है, अपने वंश परंपरा के अंतर्गत जिसमें अपने माध्यनंदनी आदि शाखाओं में उनकी पालना करते हुए उनमें पढ़ाता है और पढ़ता है। तो पढ़ाने वाले जो आचार्य ब्राह्मण ही होते हैं, कोई और तो होते नहीं थे। उनको क्या कहा जाएगा? अब अगर उनसे भिन्न किसी को पंडित कहा गया तो गंगापुत्र भीष्म को चारों वेद कंठस्थ थे, 18 पुराण कंठस्थ थे, उनको पंडित क्यों नहीं कहा गया?
कहीं पर शास्त्र में जिक्र आया कि उनको पंडित कहा गया? विदुर महाराज जो थे वो शूद्रदासी के पुत्र थे, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निम्न जो मतलब कि अपने से कर्म से नीचे, ठीक है ना, वैसे नीचा नहीं है, ऊंच नीच की बात नहीं करी गई, कर्म से नीचे की बात करी गई है। तो इस कर्म को नीचे ले करके ऊंच नीच का भेद जो करा है ना पैदा, ये राजनीतिक स्टंटबाजी है। ये हमारे शास्त्रों में कर्म से नीचा बताया गया है मित्रों, इस चीज को समझें। तो इस चीज को जितना जल्दी समझ में आ जाएगा अच्छा रहेगा। तो इनकी रचना, अब इसमें भगवान ने की, चारों वर्णों की स्थापना इनको उत्पन्न किया। अब ये जो विदुर महाराज थे उनको गद्दी पे क्यों नहीं बैठाया गया? दूसरा, विद्वान थे, उनमें ज्ञान था, उनको पंडित क्यों नहीं कहा गया? रविदास जी महाराज जो शूद्र वर्ण में थे, चर्मकार का काम करते थे, जूते बनाते थे और वैष्णव तिलक लगाते थे, रामानंदी संत थे। आप ये बताइए कि इनसे प्रश्न पूछे, उनको पंडित क्यों नहीं कहा गया? कबीरदास जी महाराज जो ज्ञान को साथ लेकर के प्रकट हुए थे, उनको पंडित क्यों नहीं कहा गया? तो यदि आप ये जो अब बात हुई है कि पंडितों ने जाति बनाई, तो जो विद्वान थे, अब अगर इनके अनुसार जाति का गंगापुत्र भीष्म ने बनाई थी, तो आज़ादी से पहले भी, आज से 500 साल पहले भी विद्वान थे। तो ये डेटेड हिस्ट्री तो बताइए कि जाति किसने बनाई, कौन से पंडित ने बनाई? और अंग्रेजों में भी जो जाति अगर लेकर के आए, तो ये भगवत गीता के अंदर श्लोक कहां से आया जो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां बनाई? जरा बुद्धि और विवेक के अनुसार शास्त्र का अध्ययन तो कर लीजिए मित्रों, इनको बोलिए। आप सभी मैं मित्रों से मैं गुजारिश करूंगा, ये भगवत गीता गीता प्रेस की अपने घर में रखें, और जो कि बहुत सुलभ है, ज़्यादा मूल्य की नहीं है, ये 25 रुपये की है। 25 रुपये में आप खरीद सकते हैं। 25 चौके 100, यदि 4 प्रति लें और 3 प्रति अपने मित्रों को बांट दें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।